हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश में हम देखेंगे राज्य का नाम। तो राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं, जैसे इसके अन्य नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है पहले सोया स्टेट। इसे सोया स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसे कहा जाता है हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, अर्थात हृदय में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आप इसे बिल्कुल गौर करके रखिएगा कि मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम किसने दिया। तो मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया, इसलिए इसे मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है लघु भारत। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मावलंबियों को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है नदियों का मायका। भारत की सबसे ज़्यादा जो नदियां हैं वो मध्य प्रदेश से होकर बहती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। इसके बाद है मध्य प्रदेश का एक और अन्य नाम है सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम पढ़ने के पहले ये क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम पढ़ने के पहले किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश नाम पढ़ने से पहले सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार नाम से जाना जाता था। अब हम देखते हैं राजधानी। जैसा आप जानते हैं राज्य की राजधानियाँ होती हैं, तो मध्य प्रदेश एक राज्य है तो इसकी राजधानी है भोपाल। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी होने के पहले राजधानी क्या थी। तो मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी होने के पहले राजधानी थी नागपुर। क्या राजधानी थी? नागपुर। इसके बाद है राज्य दिवस। तो मध्य प्रदेश अपना राज्य दिवस कब मनाता है? ये मनाता है 1 नवंबर को। कब मनाता है? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश अपना राज्य दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मतलब जब भारत से राज्यों का गठन किया जा रहा था, तो उस समय मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। अब है वर्तमान स्वरूप। वर्तमान स्वरूप का मतलब है कि जिस समय मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में किसी तरीके का परिवर्तन किया गया हो, तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है, उसमें लास्ट बार परिवर्तन किया गया था 1 नवंबर 2000 को। इस समय मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो ये जो छत्तीसगढ़ राज्य था 1 नवंबर 2000 को बना, तब से वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का यही है। अब मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा या मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। हमारे यहाँ पर जो राजकाज होता है मध्य प्रदेश में, वो किस भाषा में होता है? वो हिंदी भाषा में होता है। इसके बाद अन्य भाषाएं जिनमें कार्य होते हैं वो उर्दू व अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश में कार्य संपादित किए जाते हैं। राजकीय चिन्ह। तो मध्य प्रदेश, हर राज्य का अपना एक राजकीय चिन्ह होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 24 स्तूप आकृति के अंदर। ये 24 स्तूप क्या है? आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये जो लाल कलर के निशान बने हुए हैं ये है 24 है। इनकी संख्या कितनी है? 24 है। ये 24 स्तूप हैं के अंदर एक व्रत या व्रत देख रहे हैं जिसमें गेहूं एवं धान की बालियां। पूछा जाता है ये कि मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह में किसकी बालियां हैं? तो गेहूं एवं धान की बालियां हैं। ये गेहूं एवं धान की बालियां आप देख सकते हैं, ये दोनों गेहूं एवं धान की बालियां हैं, जिसके अंदर नीचे लिखा हुआ है यहाँ बीच में सत्यमेव जयते। और ये बरगद का जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये किसका झाड़ है? ये बरगद का झाड़ है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये क्या है? अशोक चिन्ह है ये। इसके बाद हम देखते हैं राजकीय फल। तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? आम है।
मैंने आपको चित्र की सहायता से भी समझाने की कोशिश की है, जिससे आपको एक बार ही वीडियो देखने में चीज़ को याद ना करना पड़े, वो आपके दिमाग में ही बैठ जाए। इसके बाद हम देखते हैं राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प क्या है हमारा, ये है सफ़ेद लिली। हमारी क्या है, सफ़ेद लिली मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है। इसके बाद है राजकीय पशु। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। ये बारहसिंघा की फोटो है। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क में ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है, जो बहुत फेमस है। राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। इसे दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। आप बिल्कुल कंफ्यूज ही नहीं होइएगा। कभी कभी एग्जाम में पैराडाइज फ्लाई कैचर दिया हुआ होता है, या शाही बुलबुल दिया होता है, या दूधराज दिया होता है। इन तीनों में से कोई भी आए, ये तीनों एक ही नाम है, और ये हमारा एक मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, जिसे क्या बोलते हैं, दूधराज, शाही बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय वृक्ष। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद या वट वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। वट वृक्ष की एक खासियत होती है कि उसकी जो जड़ें होती हैं, उससे पुनः एक झाड़ जो है उत्पन्न हो जाता है। ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी विशाल मात्रा में ये फैला हुआ है। ये बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है, ऑक्सीजन भी उत्पन्न करता है। तो ये राजकीय वृक्ष क्या है हमारा, बरगद का या वट वृक्ष। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, पीपल का वृक्ष अलग होता है, बरगद या वट वृक्ष अलग होता है, और बरगद और वट वृक्ष दोनों एक ही नाम है। राजकीय मछली। तो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली क्या है, महासीर। राजकीय मछली क्या है, महासीर। ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। इसके बाद है राजकीय नाटक। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक क्या है, माछ। ये मुख्य रूप से मालवांचल में राजकीय नाटक जो माछ है मध्य प्रदेश का, वो मालवांचल का लोकप्रिय नाटक है। ये मालवांचल में फेमस है। इसके बाद है राजकीय नृत्य। तो राजकीय नृत्य क्या है, राई। ये भी मालवांचल में ही फेमस है। उज्जैन में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बीच में स्वांग किए जाते हैं। आप सभी जानते होंगे गुजरात का गरबा डांस जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो राई नृत्य है वो गरबा डांस से मिलता हुआ है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। राई गरबा डांस से ही मिलता है, और वहाँ से ही जो उज्जैन है वहाँ से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसके बीच में स्वांग किए जाते हैं। इसके बाद है राजकीय फसल। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो यही मध्य प्रदेश की क्या है, राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन। अब है राजकीय गान। तो मध्य प्रदेश का अपना खुद का एक राजकीय गान है, जो है सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इसके बाद है विधानसभा सीटें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा, राज्य में विधानसभा होती है जो कि कानून बनाती है उस राज्य के लिए। तो ये विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में 230 प्लस 1 231 हैं टोटल सीटें, जिसमें विधायक चुने जाते हैं, जो कि राज्य के लिए विशेष रूप से केवल कानून बनाते हैं। पर्टिकुलर हर राज्य की अपनी अपनी एक विधानसभा होती है जो उस राज्य के लिए कानून बनाती है। इसके बाद है लोकसभा सीटें। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं टोटल 29। लोकसभा जो संसद चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, इसके लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो भी क्या थे, सांसद थे। ठीक है, तो ये जो सांसद चुने जाते हैं उन्हीं में से सर्वदलीय नेता जो होता है वो एक प्रधानमंत्री चुना जाता है, जिसकी बहुमत से सरकार बनती है। तो यही जो लोकसभा सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में कितनी हैं, टोटल 29 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें। तो मध्य प्रदेश राज्य में राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी हैं, 11 हैं। कितनी हैं, 11। हम जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि हम इसमें प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं, जिसकी सीटें 29 हैं। और राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है, क्योंकि इसमें जो जनता है, जो पब्लिक है, वो वोट ना दे करके उनके जो प्रतिनिधि होते हैं चुने हुए,
वो वोटिंग करते हैं। इसलिए इसे अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सीटें होती हैं राज्यसभा में, जिनकी संख्या कितनी है, 11 है। अब है मध्य प्रदेश में विधानसभा में, यहाँ पर गौर कीजिएगा, विधानसभा में पूछा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, ये है 35। अब पूछा है मध्य प्रदेश में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। अब यहाँ पर पूछा है विधानसभा के लिए, तो विधानसभा के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 47। अनुसूचित जनजाति के लिए पूछा गया है। अब पूछा है मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो ये कितने हैं, 35 + 47 = 82। टोटल कितने हैं, 82 है। ये क्वेश्चन MPPSC 2018 में आ चुका है, इसलिए मोस्ट IMP है, इसको ध्यान दीजिएगा। कितनी है, 35 + 47 = 82। मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लोकसभा की बात कर रहा है, ना कि विधानसभा की। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, ये है 4। मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 29, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए जो रिजर्व हैं वो कितनी है, 4। मध्य प्रदेश में लोकसभा की ही बात हो रही है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 6। मतलब टोटल लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, 10 मध्य प्रदेश में। इसके बाद हम देखते हैं पुलिस रेंज IG। पुलिस रेंज जो है मध्य प्रदेश में कितनी है, 11 है। IG कितने हैं, 11 रेंजों में IG डिवाइड है। IG के अंदर आते हैं DIG, तो मध्य प्रदेश में कितने DIG रेंज हैं, ये है 15। इसके बाद है पुलिस जिले। पुलिस जिले, हर पुलिस में एक SP होता है, जिसे हम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, पुलिस अधीक्षक, जो कि जिले का सबसे बड़ा अधिकार पुलिस का अधिकारी होता है। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, 51। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 51। 51 जिले हैं मध्य प्रदेश में, उतने ही पुलिस अधीक्षक हैं, SP हैं। प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो मध्य प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं, मध्य प्रदेश का में केवल एक ही उच्च न्यायालय है। भारत में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। और मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, जबलपुर में। मध्य प्रदेश में कितने उच्च न्यायालय हैं, एक, और वो कहाँ पर है, जबलपुर में। इसकी खंडपीठ, एक जो उच्च न्यायालय होता है उसके अंदर उसके काम को डिवाइड कर दिया जाता है, उसके सहयोग के लिए खंडपीठें बना दी जाती हैं। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठ हैं। कहाँ कहाँ हैं, एक है इंदौर में और एक दूसरी है ग्वालियर।